नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 यूपीयू के डिजिटल प्लेटफॉर्म। यू उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मेरा नाम ज्ञानेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं इस समय लाइव हमारे साथ आईबीसी 24 यूपीयू के उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा झटका अगर बात करें तो बिजली उपभोक्ताओं को लेकर के है, जिसमें बिजली की 10% की जो है बढ़ोतरी कर दी गई है राज्य सरकार द्वारा, और लगातार इसका जो है विरोध भी चल रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से 10% का ईंधन अब अभिशुल्क वसूलने का भी आदेश जारी किया गया है। तो साफ तौर पे ये यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। और देश भर में अगर बात करें अब दूसरी बड़ी खबरों पे, तो देश भर में यूजीसी को लेकर के सवर्ण के लोग विरोध में अब आ गए हैं। कल देखा गया कि पूर्व राज्यपाल राजस्थान के कलराज मिश्रा ने भी इस बिल का विरोध किया है। और साथ ही साथ बात करें तो उत्तर प्रदेश के सबसे बाहुबली नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी इस बिल का विरोध किया है। लगातार करणी सेनाओं की बात करें, लगातार श्रवण की बात करें, लगातार वकीलों की बात करें, आम पब्लिक की बात करें, दिल्ली से लेकर के आपके यहाँ कर्नाटक और हर जगहों पे विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। लेकिन कोई भी पार्टी इस पे खुल के बोलने को तैयार नहीं हो रही है। लेकिन धीरे धीरे बीजेपी में ही फूट पड़ती नजर आ रही है। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव को लेकर के, जिस तरीके से 2027 के बाद होने की संभावनाएं दिख रही हैं। जो पंचायत चुनाव फरवरी या मार्च के आसपास में होने थे, अब वो विधानसभा चुनाव के होने के बाद की संभावनाएं दिख रही हैं। लगातार इस पे भी अपडेट देते रहेंगे। और बात करते हैं प्रयागराज की। कल शंकराचार्य काशी के लिए रवाना तो हो गए, लेकिन लगातार अटकलें तेज हो रही है कि शंकराचार्य बिना स्नान किए वो प्रयागराज से काशी के लिए चले गए। अभी 1 तारीख को एक स्नान बचा हुआ है, उसके बाद महाशिवरात्रि का स्नान है, लेकिन बिना स्नान किए चले गए। और सरकार और प्रशासन में लगातार शंकराचार्य में उठापटक बनी रही और देखा गया किस तरीके से सारे शंकराचार्य उनके साथ आके खड़े हो चुके थे। लेकिन कहीं कुछ जो है अखाड़ों में भी देखा गया कि शंकराचार्य का विरोध करते नजर आए। रामभद्राचार्य ने भी साफ तौर पे शंकराचार्य का विरोध किया था। और अब धीरे धीरे अब इस मामले में लेकर के किन्नर अखाड़े ने भी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर से हटा तो दिया था, लेकिन कल किन्नर अखाड़े ने साफ तौर पे कहा कि पहले ममता कुलकर्णी को मनाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन जब वो नहीं मानी और अपने बयान पे ही टिकी रही, तब जो है उनको महामंडलेश्वर के पद से हटाया गया है। अब चलते हैं अपने सभी रिपोर्टरों के पास एक एक कर करके और उनसे आज की सबसे बड़ी खबर जानते हैं। इंद्रवीर जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, सबसे बड़ी खबर क्या है रायबरेली से? देखिए यानी जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार अब हर प्रदेश में अगर बात करें, प्रदेश हो या देश हो, उस पूरे जगह हम लोग देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ यूजीसी पे विरोध देखने को मिल रहा है। और यूजीसी जैसे आपने कहा कि यूजीसी पे आने वाले समय में जो विरोध है, क्या बैकफुट पे सरकार जाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। और इस तरीके से जो सरकार के अपने समर्थक थे, जो सरकार के अपने लोग थे, चाहे वो कोई भी संगठन हो, और वो सवर्ण संगठन हो, करणी सेना हो, बजरंग दल हो, मतलब तमाम ऐसे संगठन जो सरकार के पक्ष के लिए काम करते नजर आ रहे थे, अब उनका अपना खुद का विरोध देखने को मिल रहा है। और तमाम सारे संगठन ऐसे हैं जो जमीन पर उतर आए हैं और विरोध के बाद एक इस्तीफे का दौर भी चालू हो गया है। जिस तरीके से हमने देखा इस्तीफे में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार ने उधर बरेली में इस्तीफा दिया। उसके बाद हमने देखा कि तमाम सारे युवा जो मंडल अध्यक्ष बनाए गए थे कई जिलों में, उन्होंने भी इस्तीफे का दौर शुरू किया और तमाम सारे इस्तीफों की झड़ी लग गई। इसके बीच में अखंड यानी जिस तरीके से ये दौर रहा, उस दौर को यूजीसी पे क्या होगा, यूजीसी रोल बैक का एक
ट्रेंड चल रहा है। और यूजीसी रोल बैक में बनारस में हमने देखा, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से चुने गए, वहां पर अपने खुद के जो भाजपा के कार्यकर्ता है, बयान है लोगों का कि हम भाजपा, हमारे आजा बाबा दादा नाना नानी हम लोगों को बचपन से सिखाती थी कि आप लोग कुछ ना करिए, आप लोग जब वोटिंग करने जाएं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें भूल करके सारी में नोटा ना दबा करके आप भाजपा को वोट दें, लोग कहते हैं। और ये बयान आ रहे हैं लोगों के। लेकिन अब इस हालात में सरकार ने डॉक्टर खड़ा कर दिया है कि हाउ पॉसिबल इन गवर्नमेंट इन इंडिया, तो कैसे मैं उससे सपोर्ट करूं। अब ये युवाओं का कहना है, चलिए यहाँ पे कई सारे तमाम सारे कानून आप लाए, उसके सपोर्ट में भी सरकार कहीं ना कहीं आपके सामने रही है। आने वाला वक्त तय करेगा कि यूजीसी, उसके लिए हमारे साथ हमारे अपने गेस्ट जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे अगर जुड़े हैं प्लीज उनको लाइव किया जाए। देखिए जिस तरीके से मुखर होके ये बोलते हैं, और इनका लगता है प्रदेश में और देश में लोग इनको जानते हैं कि युवा संगठन का नेतृत्व करते हैं और इस तरीके से संगठन में एक्टिव है। तमाम सारे लोग इनके चाहने वाले हैं और इन्होंने भी इस यूजीसी का विरोध किया है। लगता है कुछ नेटवर्क इशू होने के कारण इंद्रवीर से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आदर्श, आज हरदोई से सबसे बड़ी खबर क्या है? ज्ञानंद जी, आज हम बताना चाहेंगे, आज और यहाँ वृंदावन से रसिक चित्त महाराज जी यहाँ पर है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये आर इंटर कॉलेज ग्राउंड है। इसमें यहाँ पर कम में 50,000 की यहाँ पर भीड़ आज उभरेगी। और अगर हम बात करें यहाँ मौसम जो है काफी बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। और मौसम जो है आज भगवान भी यहाँ पर बहुत ऊपर से ऐसा लगा कि यहाँ पर सीधे स्वर्ग धरती में उतर आए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, यहाँ पर जो आयोजक है हमारे साथ, इसे राजेंद्र भाई पटेल ने उनसे जानना चाहिए आज यहाँ का क्या कार्यक्रम है और कितनी क्या भीड़ होगी, क्या यहाँ पर सुविधाएं सर, ये क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? आज हमारे खाटू श्याम मंदिर का चतुर्थ वार्षिकोत्सव का कीर्तन का प्रोग्राम हो रहा है। इस कीर्तन में वृंदावन से रसिक संत श्री चित्त जी आ रहा है। भव्य आयोजन है और बहुत लोग आए हैं। आप सभी लोग सादर आमंत्रित है, ये कार्यक्रम करें और इसको सफल बनाओगे। सर एक चीज और जानना है कि क्योंकि कल यहाँ पर बारिश हो चुकी है, बारिश वगैरह यहाँ पर काफी पानी भरा, उसकी भी आप लोग सफाई करवा रहे हैं, तो यहाँ कितनी भीड़ आने की संभावना होगी लगभग? देखिए भीड़ का तो ये तो ऊपर वाले पर आश्रित है, लेकिन फिर भी बहुत लोग आएंगे। बहुत ज्यादा भीड़ का अनुमान है। हमने लेबर लगा रखे हैं 40-50 जो इसको सुखा रहे हैं और 2-4 दिन में 2-4 घंटे में ये सब ठीक हो जाएगा। तो ये कहाँ से आ रहे हैं महाराज जो रसिक जी हैं? ये वृंदावन के संत हैं, बहुत बड़े संत हैं। ये रसिक संत बहुत बढ़िया भजन गायक थे और बढ़िया समा बांधेंगे। आज यहाँ रहे सर, क्या यहाँ पर जो पत्रकार हैं या जो वीवीआईपी आने वाले हैं, क्या उनको जो पास वगैरह? जी, यहाँ पत्रकारों के लिए पत्रकार गैलरी अलग बनाई गई है और कुछ लोग जो आएंगे उनके लिए जगह है। बाकी सारे व्यक्ति एक समान है और सबके लिए बैठने की जगह। तो ज्ञानंद जी, यहाँ पर हम आप बता जैसा कि यहाँ पर सबने बताया कि यहाँ रसिक श्री कृष्ण महाराज जी का काफी भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और ये हरदोई जनपद में बहुत बड़ा ही कार्यक्रम है और जो यहाँ पर 50,000 की भीड़ होगी। जी जी ज्ञानंद जी। बिल्कुल। देखिए एक धार्मिक कार्यक्रम होने के नाते लगातार लोग इकट्ठा भी होते हैं, लेकिन एक चीज ये सवाल पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम हो रहा है इसमें कोई दिग्गज आने वाले हैं क्या? जी, यहाँ पर सर कोई दिग्गज आने वाले हैं क्या? नहीं, दिग्गज में तो स्वयं भगवान खाटू श्याम जी आने वाले हैं। उनसे बड़ा दिग्गज तो कोई संसार में हुआ नहीं है। और बाकी जितने भी शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं सबको आमंत्रित किया गया है। जिला प्रशासन को आमंत्रित किया गया है। हमारे डीएम, एसपी, जिला पंचायत अध्यक्ष सबको आमंत्रित किया गया है। जिला जज और सीडीओ सबकी आने की संभावना है। हमारे एंकर इसमें ज्ञानंद जी सर लाइन से बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श, आप इस खबर में बने रहिएगा। और इंद्रवीर हमारे साथ पुनः जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर बिल्कुल कंटिन्यू करिए। देखिए मैं थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि अब ये यूजीसी का अपना खुद का संगठन, भाजपा का जो तमाम सारे संगठन थे वो खुद विरोध करते नजर आ रहे हैं। और उसी विरोध के परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ अभिषेक ठाकुर, जो कि इनको मुझे ज्ञानेंद्र परिचय कराने की जरूरत नहीं है।
अगली खबर पे लेके चलते हैं। आपको बताते Can I चले कि hear जिस you? तरीके से Can I hear यूजीसी का you? लेकर Akash, अब Anand, करणी सेना से जुड़े हुए हैं। you? अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पे। आवाज आ रही है आप तक? जी, आ रही है, आवाज आ रही है मुझे। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मुझे। अभिषेक ठाकुर हमारे फिर से बिल्कुल आ रहे हैं, करणी सेना से है। यूजीसी को लेकर के लगातार देखा जा रहा है, विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आपका जी, साफ तौर पे आनंद आवाज आ देखा जा रही है? रहा है खुल करके पूर्ण रूप से विरोध में आ गई है। क्या कहना चाहेंगे? लगातार विरोध प्रदर्शन दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, बिहार, हर जगह जो है विरोध प्रदर्शन। आप लोग क्या चल रहा है पूरा? मैं आपके चैनल पर बताना चाहता हूँ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि जो ये यूजीसी का काला कानून आया है, अगर हमारा संविधान आर्टिकल 14 के तहत हमें समानता का अधिकार देता है, तो किसी भी सरकार को ये हक नहीं है कि हमारे समानता के अधिकार को हनन करने का काम करे। अगर कोई सरकार है यूजीसी ला करके समानता के अधिकारों को हनन कर रही है, यानी वो हमारे मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का काम कर रही है। इसके विरोध में श्री राजपूत करनी सेना जगह जगह, जिला जिला, तहसील तहसील प्रदर्शन कर रही है। आज इसी कड़ी में राजस्थान में भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। मैं भी पहुंचा हूँ राजस्थान में। और ये सरकारों को समझना पड़ेगा कि आप एक विशेष वर्ग को वांछित करके उनकी चीजों से दूर रहकर रख करके आप ज्यादा दिन तक राजनीति नहीं कर सकते। और हम तो कह रहे हैं कि आप ऐसा बिल लेकर के आओ जिससे एक एक कट्टर हिंदू सनातनी आपके साथ जुड़े, हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन तोड़ने वाले बिल का आप लोग समर्थन मांगेंगे तो कैसे मिलेगा? हमारे पास तोड़ने वाले अभिषेक बिल के मेरा लिए कोई स्थान नहीं है। अभिषेक मेरा एक सवाल है बिल्कुल। आपसे। आपने अभी हाल में ही एक दिन पहले अगर हम बात करें तो रायबरेली के कलेक्टेड परिषद से लेकर रायबरेली के पूरे चौराहों पर आपने धरना प्रदर्शन किया अपने युवाओं कार्यकर्ताओं के साथ, और आपका कार्यकर्ता हर एक मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा होता है। और युवक कार्यकर्ता अभिषेक ठाकुर को पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ऐसा कोई नेता या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो समाज में सक्रिय है और वो ना जानता हो। तो आपके किसी मोहताज नहीं है आप किसी की व्यक्तिगत पहचान, आपकी अपनी एक व्यक्तिगत पहचान है, चाहे वो अभिषेक ठाकुर हो, चाहे आपकी अपनी टीम में तमाम सारे लोग कार्यकर्ता ऐसे हैं जो करणी सेना के लिए जीते हैं और करणी सेना के लिए मरते हैं। ऐसा आपके द्वारा कई बार बयान भी दिया गया। और आप ही अभी एक दिन पहले आपने नारा लगाया, उस नारे में सबसे पहला नारा था आई लव योगी रोल बैक यूजीसी। इस नारे का बिल्कुल। मतलब जरा आप समझाएंगे मुझे कि आई लव योगी और रोल बैक मोदी, रोल बैक यूजीसी, देखिए, इसका मतलब आपसे जानना है। जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। एक एक करनी सैनिक जितने भी हैं, सब के सब मैदान में उतरे हुए हैं और हम तो साहब शुरुआत से लड़ने वाले लोग हैं। हमने तो मुगलों से लड़ाई लड़ने का काम करा है। आप जाकर के इतिहास उठा करके देखें। दूसरी तरफ अगर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी भी कई मंचों से बोल चुके हैं कि एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। उसके बावजूद भी सूबे के अंदर जब पता है 1 साल में चुनाव होने वाला है, तो ये तो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ साजिश है। इसमें तो सीधा सीधा षड्यंत्र है। इसलिए हम डंके की चोट पर खड़े होकर के बोल रहे हैं कि आई लव योगी जी, रोल बैक यूजीसी, और आपको चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो हमको अच्छे से आता है साहब, हम वो लोग हैं, हमने अच्छे अच्छों को घुटनों पर लाने का काम कर दिया है। आप क्या लोग हैं साहब? अभिषेक हमको अभिषेक ऐसे सस्ते से अक्षय जी, संघर्ष करा। एक सवाल जी, है। बृजभूषण शरण सिंह को आप जानते ही होंगे, नाम के बिल्कुल मोहताज हमारे नहीं है नेता जी उन्होंने। हैं। बिल्कुल। जी, उन्होंने आज एक वीडियो डाला है अपने नाती के साथ, और उनके साथ कुछ बच्चे हैं। उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है, उन्होंने वीडियो में दर्शाया कि इसमें कोई भी जात ही नहीं वो कर रही। लेकिन अब वो भी बीजेपी के खिलाफ आके खड़े हो चुके हैं। कल कलराज मिश्रा पूर्व राज्यपाल है राजस्थान के, उन्होंने धीरे धीरे इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। आखिर क्या सरकार की ओर से अभी तक कोई बयान भी नहीं आया है कि विरोध प्रदर्शन कब तक चला देखिए जाएगा? सरकार का सवालों में अभिषेक, देखा जा रहा है सरकार का कोई मंत्री, देखिए, अभिषेक में अगर बात करूं सरकार का कोई सवाल का मंत्री जो हो, चाहे वो सवर हो, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, वो बोलने को तैयार नहीं है यूजीसी पे। तो क्या लगता है कि सरकार को इस पे रोल बैक होना पड़ेगा या नहीं, या सरकार ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम किया है इस कानून को ला करके? अभिषेक
साहब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये हर बार किसी बिल में हाथ नहीं डालते, किसी बिल में कोबरा निकल कर आ जाता है। सरकार को इतना अंदाजा नहीं था कि यूजीसी का इतना विरोध उनको झेलना पड़ेगा। अभी हम लोग थोड़ी गए साहब, अभी हमने चूड़ियां थोड़ी पहन ली, अभी हमने तलवारें थोड़ी छोड़ दी। आपको समझना पड़ेगा। अपने हमारे नेताजी की, ब्रजभूषण शरण सिंह जी की भी बात करी। आज केवल स्वर्ण समाज ही नहीं, पूरी 36 बिरादरी के लिए, एक एक कट्टर हिंदू सनातनी के लिए कैंसर का काम कर रहे हो। आप हिंदुओं को बांटने का बिल क्यों लेकर के आ रहे हो? आप एक बात समझिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले भी रायबरेली में, शिवगढ़ में मैंने पदयात्रा निकाली, विराट हिंदू सम्मेलन करा, जिसमें मैं पैदल चल करके एक मैसेज देने का काम करा कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन आप एक यूजीसी बिल ला करके हमारे भाइयों के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, उनको बीच में तनाव पैदा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1 साल में चुनाव है, इसलिए तनाव है। तो यूजीसी का तनाव पैदा करके अगर योगी आदित्यनाथ जी की छवि खराब करनी है, तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 27 तो नहीं, 29 में आपको जवाब मिल जाएगा। आप जो चाहते हैं वही कर देंगे। Abhishek, देखिए you are the big statement of government in केंद्र ऑफ इंडिया। तो आप एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कुछ भाजपा के ही लोग योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं यूजीसी के कानून को ले आकर। बिल्कुल साहब, इसका मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे सूबे के, अगर आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाजपा के कुछ नेता है जो योगी जी की छवि खराब कर रहे हैं। इसका उदाहरण देता हूँ, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी कितनी बार कह चुके हैं, बटोगे तो कटोगे। योगी जी की एक वीडियो आप उठा करके देखिए, अभी ज्यादा पुरानी भी नहीं है, उसमें हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर जो लोग भेदभाव पैदा करके इस देश के अंदर जिन्ना पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की हमें पहचान करनी चाहिए। तो आज हम कर रहे हैं ना ऐसे लोगों की पहचान। अंग्रेजों का बिल्कुल नियम था अभिषेक, साहब कि फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, Over to वही you, आप Ganesh. काम कर रहे हो साहब। अभिषेक बिल्कुल देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन तो चल रहे हैं, लेकिन सवर्ण के कुछ युवा हैं जो अपने सिर को मुंडवा करके लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के विरोध में कर रहे हैं। क्या ये मैं साफ समझूं कि जब तक बिल वापस नहीं होगा, क्या करनी सेना बैकफुट में नहीं होगी? लगातार वो ये प्रदर्शन देखो करती करनी रहेगी। सेना साहब, सुनिए, हम करनी सेना साहब, हम सर मुड़वा के प्रदर्शन नहीं करते। ये जो युवा मेरे साथी किसी और संगठन के कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सर मुड़वा के कोई प्रदर्शन नहीं होते। सर की गिनती कराइए और इनको जवाब दीजिए। अगर आज इनको जवाब नहीं मिला, तो आने वाले टाइम पर हिंदुओं को बांटने का भी लाते रहेंगे। आज मैं पूछना चाहता हूँ, संविधान में सबसे बड़े 6 मौलिक अधिकार है, उन 6 मौलिक अधिकारों में एक अधिकार समानता का है। आप सब समानता के अधिकार को खत्म कर रहे हो। फिर आर्टिकल 19 में आप पढ़ते हैं जाकर के, जिसमें कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर आज की डेट में जेएनयू के अंदर कोई नारा लगाता है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो क्या कोई ब्राह्मण, क्या कोई स्वर्ण छात्र उसका विरोध कर पाएगा इस कानून के बाद? आप बताइए, करेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अभिषेक, एक सवाल आपसे और मैं देना चाहूंगा। एक सेकंड में आपने बात रखना चाहता हूँ। इससे जेएनयू से नारे लगाए जाते। अभी 20 दिन पहले जेएनयू में बोला गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। आप देखिए, अगर यही नारे आज भी लगाए जाएंगे, तो क्या ब्राह्मण, राजपूत या कोई भी अन्य वर्ग का, सामान्य वर्ग का छात्र इसका विरोध कर पाएगा? विरोध करेगा, उसको जेल में जाएंगे, उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा साहब। ऐसा कानून क्यों लेकर के आ रहे हैं? या तो हमारे भाइयों के लिए स्कूल कॉलेज अलग कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे एक सवाल है, राइट, बट एक्चुअली मैं आपसे एक सवाल ये बोलूंगा, आपसे एक सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले मुश्किल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। एक सेकंड, सवाल ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि केशव प्रसाद डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनसे जब एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि सर यूजीसी के बारे में आपका क्या कहना है, जिस तरीके से सवर्ण विरोध करता नजर आ रहा है खुल के, तो उनका एक जवाब था कोई सवर्ण वर्ग विरोध नहीं कर रहा है और सरकार जो पीछे बैठे हुए लोग हैं उनको आगे लेके आना चाहती है, इसीलिए लोग ये भ्रम फैला रहे हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य का बयान है ऑन कैमरा। जी अभिषेक, देखिए, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, साहब से कहना चाहता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा से अगर फुर्सत मिल गई हो डिप्टी सीएम जी, तो आप ऐसी बातें ना बोले कि कहां स्वर्ण विरोध कर रहा है, कहां एक एक कट्टर हिंदू सनातनी विरोध कर रहा है। साहब, आप किस हवा में जी रहे? आप कहां का फितूर लेकर के बैठे? उत्तर प्रदेश गुजरात से नहीं चलेगा, इस बात को समझना पड़ेगा।
ओवर टू यू बिल्कुल ज्ञानेंद्र। अभिषेक जी अभी एक सवाल है मेरा कि अभी एक हफ्ते भी नहीं बीते हैं। चंद्रशेखर आजाद आप तो जानते ही होंगे उनको, और पश्चिम के हैं, सांसद भी हैं। उन्होंने आगरा के एक जीआईसी ग्राउंड में बड़ी जनसभा की थी, तो उन्होंने भरे मन से ये कहा था कि अगर सरकार यूजीसी बिल वापस लेती है तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। धमकी दी थी सरकार को, और इधर आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिल वापस लिया जाए। तो किसकी चलेगी, किसकी मानी जाए, किसका दबदबा बना आप रहेगा? जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, चंद्रशेखर रावण, आज तक उसने धमकी के अलावा कुछ करा है? आप एक बात बताइए, वो धमकी तो के कह रहे अलावा हैं कुछ कि करा? बिल वापस। ये वही चंद्रशेखर रावण है, सब मैं बता रहा हूँ आपको। ये वही चंद्रशेखर रावण है, पहले थूकते फिर उसको चाटते। ये तब क्यों नहीं बोलते जब किसी बहन बेटी की बात आती है? दलित बहन बेटी का अयोध्या में रेप करा सपा सांसद ने, उसके रिश्तेदारों ने, क्यों नहीं बोले वहां पर? और सुनिए, ये वही चंद्रशेखर रावण है, ये तो कह रहे थे कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की यात्रा नहीं निकलने देंगे। निकल ली ना, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। बिल्कुल अगर सड़कों पर लड़ाई लड़ना चाहते तो सड़कों पर लड़ाई लड़े, हमारी किसी बिरादरी से लड़ाई नहीं है। पर जो सनातन को तोड़ने की बात करेगा, हमारी हर उस शख्स से लड़ाई है। हम सनातनी हैं, अभिषेक हमारे चलते बीच चलते में जो भी आपसे सनातनी पैदा करने की कोशिश करेगा, हमारी उस हर शक्ति से लड़ाई है। जो हमारे बीच में अभिषेक आपसे एक चलते एक चलते हिंदू को तोड़ने की बिल्कुल बात करेगा। और जो लोग जय अभिषेक भीम आपसे बोलते चलते हैं, चलते उनसे कहना चाहता हूँ, जय भीम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जय अर्जुन, जय युधिष्ठिर, जय नकुल, जय सहदेव भी बोलो। और भीम किसको मानते थे? भीम श्री कृष्ण जी को मानते थे, तो जय श्री कृष्ण। अभिषेक आपसे चलते चलते बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे यहाँ का समय धन्यवाद निकाला। साहब। आप इस बिजी शेड्यूल में है। चलते चलते लास्ट सवाल, आखिर अब यूजीसी पे करनी सेना का क्या प्रहार होगा? और करनी सेना अगर इस धरने प्रदर्शन पे, क्योंकि करनी सेना ने हर संगठन हिंदुओं का जितना है वो फील्ड पर है, और लगातार यूजीसी रोल बैक के नारे लग रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का क्षेत्र हो, हर जगह से यूजीसी रोल बैक के नारे लगते नजर आ रहे हैं। और सवर्ण इसमें ज्यादातर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और हर जगह रोल बैक यूजीसी के नारे लग रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपसे मैं कि आखिर पत्रकार अगर साहब, मैं सरकार आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जस्ट कंप्लीट माय जी 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 आंसर, जी प्लीज रिप्लाई। तो प्लीज आपसे जानना चाहूंगा कि चलते चलते कि आखिर अगर रोल बैक नहीं होती है यूजीसी, तो करनी सेना या तमाम सारे संगठन जो हमारे आपके उतरे हैं इसमें करनी सेना का और अभिषेक ठाकुर का क्या प्रतिक्रिया होगी, वो जानना है जी। साहब सुनिए, हमने अपने स्वाभिमान में शीश कटाना सीखा है, शीश झुकाना नहीं सीखा है। अगर ठाकुर अड़ गया तो अड़ गया, इस बात को ध्यान रखना। सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, इस बात को रोल बैक कैसे नहीं होगा? कैसी बात कर रहे हो साहब? दिमाग में फतूर है क्या किसी के कि रोल बैक नहीं होने देंगे? कैसे नहीं होगा? ये एक एक कट्टर हिंदू सनातनियों को तोड़ने का बिल है, इसको तो रोल बैक होना पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत लगा दो, हम इसको रोल बैक कराएंगे। आज राजस्थान के अंदर में जयपुर में बैठा हूँ, थोड़ी देर में यहाँ भी प्रदर्शन शुरू होने वाला है, और जयपुर से जोड़ते हुए पूरे भारत के एक एक कट्टर हिंदू सनातनी को, पूरी 36 बिरादरी को लेकर के बैठेंगे, जहां पर ये यूजीसी का आपने बना रखा है और हेड ऑफिस, और उसी को घेरेंगे, फिर पूछेंगे आपसे। बिल्कुल अभिषेक जी, चलते चलते हम आपसे एक सवाल जरूर ये भी करना चाहेंगे। देखा गया प्रयागराज में लगातार शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के साथ किस तरीके से अवस्था हुई, फिर उसके बाद 9 दिनों तक वो धरने बैठे रहे। 10वें दिन कल वो प्रयागराज से विदा हुए और काशी के लिए गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने भी यूजीसी का विरोध जो है किया है और दबे मन से बोला है। शंकराचार्य को लेकर के और उनके विरोध को लेकर के आपको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शंकराचार्य का सरकार बनाम शंकराचार्य था, और प्लस अब उसमें यूजीसी भी आ चुका है, और वो भी जाते जाते कहीं ना कहीं दबे मन से बोल के गए हैं। कब अरे तक साहब, आप लोग जी देखिए, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं शंकराचार्य जी पे टिप्पणी करूं, साधु संतों पे बोलूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि साधु संतों को और शंकराचार्य जी को राजनीति से दूर रहना चाहिए। और भी हमारे 3 पीठ के शंकराचार्य जी हैं। हमेशा शंकराचार्य बनाम सरकार क्यों होता है? अगर शंकराचार्य जी को कोई दिक्कत है तो वो सपा के दफ्तर से दूर नहीं होगी, और हमेशा वो बात करके हमेशा सरकार से ही दूर होगी। मुक्तेश्वरानंद गाने में आपसे कहना हमेशा मुक्तेश्वरानंद
बनाम सरकार क्यों होता है, मुक्तेश्वर जी महाराज बनाम सरकार क्यों होता है, ये सोचनीय विषय है। थैंक यू सो मच आपका हमारे बहुत साथ बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत हमसे और तमाम सारे बातों का मुखरता के साथ जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यानी ये बहुत बहुत धन्यवाद। यूजीसी अब लगातार जिस तरीके विरोध यूजीसी का दिखने को मिल रहा है, क्या आने वाले समय में अब हम या जो संगठन है हम लगातार अपनी कवरेज यूजीसी की दिखाते रहेंगे। आईबीसी 24 डिजिटल प्लेटफॉर्म लगातार कंटिन्यू करेगा अपनी कवरेज को और हम मुखरता के साथ यूजीसी की जो तमाम सारी खबरें हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। जी ज्ञानेंद्र। बिल्कुल देखिए इंद्रवीर, लगातार केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत के सभी राज्यों में इस समय विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जितने जिले हैं, सारे जिलों में इस समय विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। वकील से लेकर के आम पब्लिक तक जो है इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है कि इस बिल को वापस लिया जाए। और लगातार रायबरेली में आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रायबरेली में भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर रायबरेली से जुड़ने के लिए। इस यूजीसी पे लगातार अब अपडेट देते रहिएगा हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर। हमारे साथ विजय प्रताप सिंह फिरोजाबाद से जुड़ चुके हैं। फिरोजाबाद से क्या बड़ी खबर है विजय जी? जी सर। विजय, जी आज राज फिरोजाबाद से सबसे बड़ी, बिल्कुल एक यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक जसरा तहसील में एक शशि जी है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है यूसीजी के चलते। बिल्कुल। किस लिए दिया है? अपने जो इस्तीफे में मांग की है, किन चीजों को लेकर की है, क्या आप वो पूरा स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं? उन्होंने किस इस पद पे थे वजह वो? से दिया है इस्तीफा, अभी पद पे थी जिला मंत्री थी महिला मोर्चा वाली, जी जी। तो उन्होंने अपने पद से यूसीजी के चलते इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया है कि हमें सरकार से कोई विरोध नहीं है, हमारे यूसीजी के चलते जो हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा उसके चलते उन्होंने विरोध दिया है। बिल्कुल देखिए विजय, लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। रायबरेली की बात करें, बरेली की बात करें, कई जिलों में यूजीसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। बीजेपी से भी कई इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। केवल अगर उत्तर प्रदेश की नहीं बात करें, पूरे देश में बात करें तो बीजेपी से कई जो है अपने पद पे हैं वो दे रहे हैं, कई सरकारी कर्मचारी दे रहे हैं। क्या आपने उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास किया? क्या आपने उनसे बयान लेने का प्रयास किया? क्या उन्होंने कहा है? क्या यूजीसी को लेकर के किन मुद्दों को लेकर के इस्तीफा दिया है? क्या आपने उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास किया था? हमने केवल उन्हीं से कॉल की थी जो जिला करड़ी सेना के अध्यक्ष थे, उनसे बात की थी। उन्होंने बताया कि हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमें यूसीजी बिल वापस कर लें, नहीं तो हमें जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए लगातार यूजीसी का पूरे देश में विरोध चल रहा है और लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे वो आम पब्लिक हो। यूजीसी का विरोध लगातार इस खबर में अपडेट देते रहिएगा विजय। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोजाबाद से जुड़ने के लिए। देखिए पूरे देश में अनिल राजपूत संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या संभल से आज की सबसे बड़ी खबर है? और खासतौर पे अगर यूजीसी को लेकर के बात करें तो संभल में क्या अपडेट चल रही है यूजीसी? जी ज्ञानेंद्र, अगर संभल की बात करें तो 24 नवंबर हिंसा के बाद में जो यामीन था जिसकी मौत हुई थी और उसके पिताजी ने जो कोर्ट में याचिका पेश की थी और उस मुद्दे को उठाया था, वहीं चंदौती सीजेएम द्वारा जो अब एएसपी हैं अनुज चौधरी और जो पहले संभल सीईओ थे और अनुज कुमार तोमर जो संभल सदर कोतवाली के कोतवाल थे और 12 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश कोर्ट ने दिए थे। तो वहीं इस समय जो संभल का मामला है वो गरमाया हुआ है और उन्होंने जो अनुज तोमर हैं उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है और वहां पर जो याचिका थी उसको रद्द करने की मांग उठाई है। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल देखिए वो मामला बड़ा ही हाईलाइटेड था, उसमें रिलेटेड जज को भी हटा दिया गया था क्योंकि मुकदमे का आदेश किया गया था और लंबे अंतराल के बाद जो है मुकदमे का आदेश हुआ था। तकरीबन 10 से 11 महीने के बाद ये आदेश आया था। क्या अभी क्या मुकदमा हो चुका? अगर जो एसएचओ है क्या वो हाईकोर्ट के लिए रुक हुए हैं? क्या आप करने का प्रयास किया था कि किन मुद्दों को लेकर के हाईकोर्ट में जाएंगे और क्या अपने बातों को रखेंगे? क्या कुछ कोई इससे रिलेटेड कोई उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है आप?
जी ज्ञानेंद्र, उच्च अधिकारी तो नहीं, लेकिन जो मामला सामने आ रहा है वो ये है कि जो सीओ अनुज चौधरी थे, जो कि अब एएसपी हैं, उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है और हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि जो 24 नवंबर हिंसा के अब जो आरोप लगे हैं वो सारे के सारा आरोप बेबुनियाद है। इसलिए जो जो निचली अदालत ने जो फैसला किया था और जो आदेश दिए थे 12 पुलिसकर्मियों पर और अनुज चौधरी पर और अनुज कुमार तोमर पर एफआईआर करने के, वो आदेश जो है वापस ले लिए जाएं। ज्ञानेंद्र। बिल्कुल देखिए, अनिल चौधरी उस समय जो है सीओ संभल थे और काफी खास एक तरीके से काफी दिनों तक वो जो है संभल में टिके रहे और अपने बयानों को लेकर के भी चर्चाओं में बने रहे। लेकिन जो घटना हुई थी उस घटना के बाद जो मृतक थे उनके पिता जो है कोर्ट गए थे और कोर्ट ने आदेश किया था 12 पुलिसकर्मियों पे जो है मुकदमा दर्ज करने का, लेकिन फिर बीच में टूल मामला पकड़ता है तो उससे रिलेटेड जज को वहां से हटा दिया जाता है। लेकिन अभी इस समय अनुज चौधरी फिरोजाबाद में पोस्टेड है और एडिशनल एसपी के पद पे प्रमोटेड है। सरकार के काफी चहेते भी कहे जाते हैं अनुज चौधरी। तो इस वजह से क्या नहीं हुआ मुकदमा, फिलहाल देखने वाली बात होगी। लगातार इस खबर पे अपडेट बनाए रहिएगा अनिल, और हमें अपडेट देते रहिएगा, हमारे दर्शकों को अपडेट देते रहिएगा। जितेंद्र हमारे साथ बस्ती से जुड़े हैं। जितेंद्र, आज की सबसे बड़ी खबर बस्ती से क्या है? बिल्कुल ज्ञानेंद्र, अगर बड़ी खबर की बात की जाए, फिलहाल पिछले कुछ महीनों में पहले हम लोगों ने लगातार देखा था कि कोविड को लेके तमाम पूरी चर्चाएं थी पूरे उत्तर प्रदेश ही ना, यूं कहे कि पूरे देश में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेक्सस की बात की जाए, चाहे वो लखनऊ हो या प्रयागराज की बात की जाए या बनारस की बात की जाए, निकलते हुए हर जगह से कहने का माहौल काफी गर्मा माहौल देखा। लेकिन अगर ज्ञानी ने आपको बता दें कि एक चीज खास है कि बस्ती में भी कोडिंग को लेके जो कुछ मेडिकल स्टोर थे, कुछ फार्मास्यूटिकल्स की जो एजेंसियां उसकी हर जगह छापेमारी भी की थी, लेकिन उसमें नया मोड़ कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्र आज नजर आता हुआ दिखाई दिया उसमें, क्योंकि 2-3 फार्मा ऐसे थे जिन पे लगातार ये आरोप भी आ रहा था, ये जानकारी भी थी कि उनके पास जो कोडिंग की जो खेप आई थी, उस खेप की वो कहाँ से आई थी और कहाँ इन लोगों ने सप्लाई दिया, किसे किसे दिया, ऐसा पुलिस लगातार छानबीन उसमें कर रही थी। लेकिन आज एक गणपति जो फार्मास्यूटिकल था, कहीं ना कहीं उस समय कोडिन जो है क्या जो फार्मास्यूटिकल था उसको सीज कर दिया गया था, दुकान पे ताला तो लग गया था, लेकिन आज पुलिस ने उस पर बड़ी कार्रवाई की है। अगर आप जानने बता दें कि उसने कार्रवाई के नाम पे अगर बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं जो उसके मालिक थे उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके जो अकाउंट है लगभग 9-10 लाख रुपए के आसपास बताया जा रहा है जो उसके अकाउंट में थे, उस पूरे अकाउंट में सीज कर दिया गया है। क्योंकि जो उसके पास में कोडिन सिरप आया तो वो कोडिन सिरप वो कहाँ से, वो जो बैच नंबर था वो बैच के सिरप यहाँ कहाँ पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जानकारी ज्ञानेंद्र ये भी लगी है कि बस्ती में कुछ ऐसे जो दुकान है या यूं कहीं की दुकान ही नहीं है, उनका लाइसेंस बन गया है गली मोहल्ले में या कहीं गांव क्षेत्र में, ऐसी जो दुकानें थे उन दुकानों के नाम पे भी जो सिरप की वो ले ली गई थी। फिलहाल काफी खेत भी बरामद किया गया था। फिलहाल अब पुलिस ने, या बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की है कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई है। उस मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, अकाउंट भी सीज कर लिया गया। फिलहाल अब उसमें पूछताछ की जा रही है कि ये खेप उसके पास कहाँ से आई थी, और सबसे बड़ी चीज जानकारी यह है कि उन्होंने जो खेप, क्योंकि भारी मात्रा में जो कोडिन था वो बस्ती में बरामद किया गया था, कहीं ना कहीं वो कहाँ कहाँ किन किन दुकानदारों को बेचा गया उनका क्या क्या लिंक है। अब पुलिस अपनी तरफ से उसमें जो है एक कह सकते हैं कि एसओजी की टीम और स्वाट टीम कहीं ना कहीं अब पूरे तरीके से एक्टिव और कार्रवाई भी कर रही है। पूछताछ की जा रही है कि बाकी इसमें क्या खुलासा होता है ये देखना होगा ज्ञानेंद्र। कोडिन का मामला देखिए, पूरे कोडिन सिरप का मामला पूरे देश में छाया था। छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूरे यूपी में इसके छापेमारी होती है। साथ साथ बात करें तो लखनऊ से लेकर के पूरा प्रयागराज और प्रतापगढ़ और आपके रायबरेली कई जिलों में छापेमारी की गई थी, भारी मात्रा में पकड़ी गई थी। और बस्ती, जौनपुर समेत बनारस कई जिलों में छापेमारी की गई थी। क्या अभी भी कोडिन सिरप का जो कांड है बस्ती में अभी भी चल रहा है? इस तरीके से मालिक को पकड़ा गया है और उसके पास से 10 लाख के आसपास आप बता रहे कि जो है खाते में पैसे मिले, सीज किया गया। फिलहाल पुलिस ने उसे सीज कर दिया। क्या दुकान के अलावा भी ये कहीं और भी एक काला कारोबार करता था क्या? बिल्कुल अखंड ज्ञानेंद्र, जैसे जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि क्या ये खेप अगर इनके पास आई थी तो स्वाभाविक बात है अगर जो है विभाग द्वारा या पुलिस के द्वारा इसको कोई कार्रवाई की गई है तो स्वाभाविक है बिना किसी ठोस सबूत के दुकान को या जो आपको सीज नहीं किया जाएगा या आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा जो है मिले होंगे एविडेंस
कि जिसके बेहद पे पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की है, क्योंकि बस्ती में एक ही फार्मास्यूटिकल तो है नहीं, ऐसी तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनियां है यहाँ पे। सिर्फ एक पे ही कार्रवाई करना तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है, कहीं ना कहीं उनके तार तो जुड़ते हुए दिखाई पड़े होंगे, तभी पुलिस के द्वारा ऐसी कार्रवाई उसमें की गई है। लेकिन एक चीज साफ देखा जाए, अभी तक पुलिस के द्वारा कोई बयान इसमें नहीं है। फिलहाल अभी इसमें बात भी की जाएगी कि पुलिस को कोई वर्गर इसमें मिल जाए, क्योंकि जब ये कोडिंग का मामला चला था तो कहीं ना कहीं बहुत तेजी में था। अब बस्ती के 4-5 फार्मास्यूटिकल थे, तो जो रडार पे थे लगातार उनकी खबरें भी चल रही थी, पुलिस छापेमारी भी जो ड्रग के द्वारा वो की जा रही थी। लेकिन एक ही फार्मा के नाम पे अगर इतनी बड़ी अगर खेप मिली है, कार्रवाई है, तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं तार तो जुड़े हुए माने जा सकते हैं ज्ञानेंद्र। बिल्कुल देखिए, कोडिंग सिरप का मामला केवल एक वैसे ही मामला नहीं रहे, एक राजनीतिक मामला हो चुका था। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के ऊपर भी ये पूरा आरोप लगा हुआ था और धनंजय सिंह ने भी खुल करके अपने बातों को रखा था। चलते चलते जितेंद्र, एक सवाल जरूर पूछूंगा आपसे कि कोडिंग सिरप से हट करके जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में यूजीसी को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, बस्ती में क्या माहौल है? क्या बस्ती में भी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है? बस्ती में भी लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं? बिल्कुल ज्ञानी ने पिछले अगर बात की जाए, जब से यूजीसी का ये मामला कहीं ना कहीं एक्टिव, तो स्वाभाविक बात है जो सबल समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं नाराजगी तो व्यक्त, अगर ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बीजेपी के अलावा जो अन्य पार्टियां हैं कहीं ना कहीं उन लोगों में भी ये विरोध देखा जा रहा है। लगातार जो है बस्ती के हरैया की बात की जाए या बस्ती शहर में बात की जाए और हिंदू संगठन की बात की जाए और भी राजनीतिक जो दल है, कहीं ना कहीं सबके द्वारा विरोध प्रकट किया जा रहा है। लगातार ऐसे देखने को भी सामने मिल रहा है कि लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक सुनने में अखंड ये जानकारी ज्ञानेंद्र ये आ रही है, क्या 1 तारीख को शायद हो सकता हो भारत बंद का भी शायद ऐलान हुआ है, शायद ऐसी जानकारी आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो यूजीसी का जो मामला है, स्वाभाविक बात है सबल समाज के लोगों का साफ पैगाम है कि कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर, ये कहते हैं ना कि रिजल्ट आया नहीं, आपने एग्जाम पहले ही घोषित कर दिया था, रिजल्ट के पहले ही, तो स्वाभाविक बात है वही हाल पहले भी, अभी रिजल्ट आया नहीं उसके पहले ये घोषित हो चुका है। तो लोग ये मानते हैं कि सबल समाज के लोग कि ये हमें जो है अपराधी घोषित कर दिया गया है, हम अपराध करें या ना करें। तो कहीं ना कहीं विरोध लगातार प्रकट किया जा रहा है और लोग अपनी बातें जो है मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि इस कानून को या जो आने वाला है इसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये ना आए, कहीं ना कहीं ये समाज को लिए आगे भविष्य में काफी दिक्कतें भी पैदा करेगा। लेकिन जाने एक चीज साफ बता दें कि कहीं ना कहीं मेरा मानना है और बस्ती का मानना है कि अगर ये वाकई में यूजीसी को लेकर अगर जो जनता है वो एक्टिव नहीं होती या फिर कोई इसमें ठोस कदम नहीं उठाया जाता, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने भी देखा है कि चंद्रशेखर रावल ने शायद एक पोस्ट किया है, उन्होंने ये भी डाला हुआ है कि अगर जो है सरकार पीछे अगर हटती है, 1 इंच भी पीछे हटेगी तो हमारा समाज जो है सड़कों पे उतर आएगा। तो स्वाभाविक बात है लड़ाई आमने सामने की दिखाई दे रही है। क्या इसमें बहुजन का कोई ऐसा कोई खास रोल नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो सबल समाज है उनको पहले ही आप दोषी करार दे रहे हैं, ये कहना कि बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेके जो विरोध है वो लगातार प्रकट हो रहा है, बीजेपी के अलावा सभी लोग कर रहे हैं अखंड। ज्ञानेंद्र बिल्कुल देखिए जितेंद्र, लगातार बस्ती ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यूजीसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। जिस तरीके से बरेली में देखा गया कि एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद लगातार चाहे वो बीजेपी में भी देखा जा रहा है कि इस्तीफों का दौर चल रहा है और हर कोई इसके लिए जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और खासतौर पर सवर्णों में इस समय काफी इस सरकार से इस बिल को लेकर के काफी नाराजगी दिख रही है और तरह तरह की वीडियो सामने आ रहे हैं। जितेंद्र, इस खबर पे आप नजर बनाए रहिएगा और जो भी अपडेट होती है आप हम तक और हमारे दर्शकों तक जरूर ये अपडेट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बस्ती से जुड़ने के लिए जितेंद्र। बिल्कुल देखिए, लगातार यूजीसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में यूजीसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। चलते चलते आपको एक और खबर से रूबरू कराते चले कि आगरा में एक 25,000 का इनामिया मुठभेड़ में ढेर हो गया है। अरबाज नाम का जो है ये बदमाश था। कुछ दिन पहले एक राज चौहान मर्डर केस हुआ था जिसमें ये फरार चल रहा था। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है जिसमें अरबाज को गोली लगती है। जब इसको जिला अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर वहां उसे मृत घोषित कर देते हैं। और फिलहाल ये भी देखा गया कि 2 पुलिसकर्मियों के जो है गोली भी लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे जिसमें केवल उनकी जान बच सकी। फिलहाल
अब हमें दीजिए इजाजत, चलते चलते देखते रहिए IBC 24 यूपी यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।